जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। और मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों। हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे, हम उनकी सपोर्ट, उनका सहारा, उनका जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। तो इससे ज़्यादा खुशी की और बात नहीं, लेकिन वक्त आने पे फैसला इंशाअल्लाह ताला जमात करेगी मियाँ साहब की सरबराही। इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा। अगला वजीर आजम वही होगा जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद किया गया तो पूरी पार्टी साथ खड़ी होगी। मरीम नवाज की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान मान लें उनसे मुल्क नहीं चल रहा, इज्जत से जान छोड़ दें। आम इंतखाबात में PTI को कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को हेलमेट पहनकर अवाम में जाने का मशवरा भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन जीतने पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद भी दी। एक सवाल पर बोली, मेरी ख्वाहिश है नवाज शरीफ कल ही वापस आ जाएं, नैब के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। हाँ, हमने गलतियां की और कीमत चुकाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हार तस्लीम कर ली। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलत उम्मीदवारों का इंतखाब हार की बड़ी वजह बना। अब से बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहलों में इंतखाबी हिकमत अमली की निगरानी खुद करूँगा। इंशाअल्लाह PTI मजबूत होकर सामने आएगी। बल्दियाती इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त पर PTI खैबर पख्तूनख्वा का बड़ी कार्रवाई का फैसला। पार्टी उम्मीदवारों को वोट न करने वाले अरकान असेंबली की फहरिस्तें तलब। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं पार्टी डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, पार्टी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिपोर्ट मांग ली। पहले मरहले में अरकान असेंबली को नोटिस जारी करने और कार्रवाई के लिए वजीर आजम से राब्ते करने का भी फैसला। पाकिस्तान भर में इंटरनेट स्पीड में कमी। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल की सर्विस मुअत्तल। ज़राए टेलीकॉम सेक्टर के मुताबिक CMV4 केबल कटने से मुल्क में इंटरनेट स्पीड में 1 टेराबाइट की कमी हो गई। मरम्मत में कई रोज़ लग सकते हैं। PTCL इंटरनेट ट्रैफिक को दीगर केबल्स पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी का मामला। रावलपिंडी में अलग सुबह बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर गाड़ी टकरा गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जाए शहादत की दूसरी जानिब दीवार से हिफाजती ग्रिल भी तोड़ दी। 27 दिसंबर को जाए शहादत पर सालाना कुरान खानी होगी। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। इसहाक डार को सेनेटरशिप बचाने के लिए पाकिस्तान आना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना भी खत्म। हुक्म इम्तना खत्म होने पर इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही इसहाक डार पर नए ऑर्डिनेंस का इत्तलाक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ऑर्डिनेंस के तहत 2 माह हल्फ न उठाने वाले की नशिस्त खाली तस्वुर होगी। नाअहली केस में वजीर आजम इमरान खान को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार की तरफ से रिट वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त खारिज कर दी। केस की समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना अरकान का सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। काबीना को OIC इजलास पर भी एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की भी तौसीक करेगी। इम्कान है इजलास के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर भी गौर किया जाए।
पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दिया। तालीमी इदारों में छुट्टियां 2 फेज में तकसीम। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। रावलपिंडी, जेहलम, मियांवाली, अटक, मुजफ्फरगढ़, चकवाल, भक्कर, राजनपुर, लिया, रहीम यार खान, डीजी खान और चिन्योट में छुट्टियां 3 से 13 जनवरी तक होंगी। मुल्क में करप्शन और नाअहली उरूज पर है। चेयरमैन नैब खामोश बैठे हैं। डेली वेजर चेयरमैन नैब की कुर्सी से चिमटे रहने की आदत नहीं गई, वो अब मिन्नतों पर आ गए हैं। इनका जल्द एहतसाब होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक 22वें ग्रेड के अफसर से कहा गया झूठे बयानात दो। सियासतदानों की पगड़ियाँ उछालने का इख्तियार किसने दिया? मुल्क के मसाइल का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात है। पीटीआई का जो जनाजा निकला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो मैं समझता हूँ कि बहुत इबरतनाक एक मिसाल है कि अगर आप आवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ेंगे, अगर आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हुए उनके साथ ऐसी ज्यादती करेंगे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो लोगों के पास जो वोट की ताकत है उसके ज़रिए आपसे बदला लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई का जनाजा निकल गया। अवाम ने मूड बता दिया है। यही इलेक्शन बाकी 3 सूबों में हों तो सोचें इनका क्या होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आसिफ जरदारी ने कहा था पीटीआई का जन्म खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, वहीं दफन होगी। सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। हमने कुछ तरामीम बेहतर की हैं। पेट्रोल की कीमतों, गंदम और खाद के मामले पर MKM नहीं बोल रही। सानिहा साहिवाल में मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। हाई कोर्ट ने मुद्दई जलील को ट्रायल कोर्ट में झूठी गवाही देने पर नोटिस जारी कर दिया। दीगर गवाहों को भी हक़ाइक़ छुपाने पर नोटिस जारी। जस्टिस अब्दुल अजीज ने कहा, पहले आपने मुल्क स्तर पर उठाया हुआ था, बाद में पहचानने से इनकार कर दिया। झूठी शहादत आप दें और गंदगी अदालत पर डालें। मुझे DPO साहिवाल ने यह बयान देने का कहा था। गवाह वसीम का अदालत को जवाब। माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी इंतकाल कर गए। डॉक्टर ताहिर शमसी ब्रेन हेमरेज के बाद कराची के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज थे। वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ के मेडिकल डायरेक्टर थे। डॉक्टर ताहिर शमसी की नमाज जनाजा नजम मस्जिद टीपू सुल्तान रोड में अदा की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। खबर, बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इमरान खान मान लें उनसे मुल्क नहीं चल रहा, इज्जत से जान छोड़ दें, ये कहना था मरियम नवाज का। कहा, आम इंतखाबात में पीटीआई को कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा। अगला वजीर आजम वही होगा जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे। जो इमरान खान की परफॉर्मेंस है उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बोझ तले खुद दब गया है और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। इमरान खान को ये चाहिए, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे और मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों। हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ आए हैं, और लोगों की बात तो अलग, आपके MNAs, MPAs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की और कीमत चुकाई। वजीर आजम का ट्वीट लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में गलत उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा और बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में अपनी गलती को तस्लीम किया। वजीर आजम ने ट्वीट में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गलत उम्मीदवारों का इंतखाब हार का बड़ा सबब बना। बल्दियाती इलेक्शन में तख्ते पेशावर हाथ से जाने पर पीटीआई का बड़ी कार्रवाई का फैसला।
उम्मीदवारों को सपोर्ट न करने वाले अरकान असम्बली की फहरिस्तें तलब कर ली गई। बल्दियाती इलेक्शन में तख्ते पेशावर हाथ से जाने पर PTI का बड़ी कार्रवाई का फैसला सामने आया है। उम्मीदवारों को सपोर्ट न करने वाले अरकान असम्बली की फहरिस्त तलब। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं पार्टी डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। शौकत यूसुफजई की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। पहले मरहले में अरकान असम्बली को नोटिस जारी करने और कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म से राबते का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में तख्ते पेशावर हाथ से जाने पर PTI का बड़ी कार्रवाई का फैसला सामने आया है। उम्मीदवारों को सपोर्ट न करने वाले अरकान असम्बली की फहरिस्तें तलब कर ली गई। मरियम नवाज ने ताना दिया PTI को खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा PTI का घर है, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा PTI का घर है, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप का मुहासबा भी करती है, उसे लर्न भी करती है और अगली दफा बेहतर मुकाबले के लिए तैयार होती है। आपकी तरह ना मुखालफीन को गालियां देती है, ना एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देती है, ना मुल्क के इदारों को गालियां देती है। रही बात आपने जो की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले इलेक्शन में कैसे जाना है, आपकी तरह वाले तरीकों से नहीं जाएंगे। जिस तरीके से आपका मीडिया आपको लॉन्च कर रहा है, आपको किसी ने यह बता दिया था कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी शख्सियत से लोग बहुत मुतासर हैं, तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी भी शख्सियत से लोग मुतासर हों। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 15 दिन एक शादी के नाम पर आपने पूरे मीडिया को हाईजैक रखा और आपने जैसे बिलावल को बार बार लॉन्च किया गया, आपने भी अपनी नई लॉन्च की तैयारी की, अपने और अपने बेटे को पॉलिटिकली दोबारा आपने लॉन्च करने की कोशिश की। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का एक ट्वीट पर तबसरा लिखा, अगर JUI जैसी शिद्दत पसंद जमातें PTI का मुतबादिल है तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है। अगर JUI जैसी शिद्दत पसंद जमातें PTI का मुतबादिल है तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और कहा कि इस वक्त अगर PTI कमजोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। इन ख्यालात का इजहार वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने किया और कहा कि कारकुन इस सूरत हाल में बताया गया है कि जाती इख्तिलाफात को पसे पुश डाल दें। मुल्क में बिजली है और ना ही गैस आती है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हालत सबके सामने है। शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि चेयरमैन नैब की कुर्सी से चिमटे रहने की आदत नहीं गई, वो अब मिन्नतों पर आ गए हैं। इनका जल्द एहतसाब होगा। वहां पर हुकूमत भी थी, पुलिस भी थी और ये पहली दफा है कि 2 दिन पहले से धांधली शुरू हो गई। उसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, लेकिन फिर भी अवाम ने एक शिकस्त फाश इस हुकूमत को दी है। आज सिर्फ सियासत खेलने के लिए है, आज अपोजिशन को दबाने के लिए है, आज वफादारियां बदलने के लिए है। ये एहतसाब नहीं, वो एहतसाब जहां पाकिस्तान के अवाम पूछेंगे कि आपको किसने ये इख्तियार दिया था ये जुल्म करने का, आपको किसने इख्तियार दिया था जैली मुकदमे बनाने का। गवर्नमेंट तो चाहती है कि यही टैब का चेयरमैन रहे, डेली बेसिस पे काम करे, उसका ताबे हो और जिस वक्त चाहे उसको निकाल सके, ये उनकी कोशिश है। नाअहली केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की तरफ से रिट वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज कर दी है। नाअहली केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को रिलीफ मिल गया है। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की तरफ से रिट वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज कर दी। केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की है। आपको अपडेट करेंगे, वज़ीर आज़म को रिलीफ मिल गया है नाअहली केस में। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल की सर्विस मुअत्तल हो गई। ज़राए टेलीकॉम सेक्टर के मुताबिक CMV4 केबल कटने से मुल्क में इंटरनेट स्पीड में 1 टेराबाइट की कमी हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क में इंटरनेट की सर्विस मुतासिर। CMV4 केबल कटने से मुल्क में इंटरनेट स्पीड में 1 टेराबाइट की कमी हो गई है। टेलीकॉम सेक्टर की जान से बताया गया है CMV4 इंटरनेट केबल की मरम्मत के काम में कई रोज लग सकते हैं।